नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, नफल की नमाज शुरू है। बेटा इधर देखना जरा, आप बहुत कीमती लोग हैं मेरे लिए। नबी पाक अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, ए गल ए हुण मुस्कुरा के सुनी, ए गल ही मुस्कुराने वाली है और सुन्नी सड़ियल हुंदा ही नहीं। नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं ना, ते नमाज पढ़ा के जदों सलाम फेरे है तो एक सहाबी ने आखा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाते हुए आप मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा तू ख्याल नू रोंदा फिरना हो तो दीदार ही कर दे सन भी नबी कर दे की पैने, आप मुस्कुरा रहे थे। एक मिनट जी, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता पर एक मिनट मैनू दई सोनिया, मैं जब से टोबे में आया हूं मैं इस बंदे को देख रहा हूं और ये मबनीउल हाल है, ए मोरब नहीं है, मबनीउल हाल इको ही हालत दे उत्ते है। समझ आ रही है, ये तब्दील नहीं हुआ। लेकिन बात जो समझा रहा हूं, अल्लाह इसके इश्क में बरकत अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह मैं इस बारी मदीने जाना, उतो तेल मिलता है जिदे दाढ़ी वड्डी हुंदी, वो मैं लिया के देना अपने भरा नूं, इंशाअल्लाह उहदे नाल वड्डी हो जाएगी। वो बोलो तो सही ना यार, हाँ इन्ना क मोरब सानू बर्दाश्त है, बाकी मबनी रवे पिया। बात दूर ना जाए मेरी जान, इस बात को सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सहाबी कहते हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे, तो नबी पाक ने नहीं फरमाया आप पढ़दा सी या मैनू वेखदा सी। और कहांगा जो कहते ख्याल आ जाए तो खलल होता है, मैं कहता दीदार हुंदा पे चासी ता आउंदी पई है। अच्छा नबी पाक अलैहि सलाम ने जो जवाब दिया ना, इस पर सुनकर आपको फिर मुस्कुराना आएगा। नबी पाक ने फरमाया वो असल ना नमाज दे विच जिब्राइल आ गए सन ते मैनू उहनां नाल वेख के ओ मुस्कुराना आया है। सहाबा ने कहा हुजूर पहले तो आप मुस्कुरा, हुणे जिब्रील तो हमको समझ नहीं आए, करीम है आप, मेहरबानी फरमाएं पर्दा हटाएं, जरा ये बात तो समझाएं। नबी पाक ने फरमाया जब जंग शुरू हुई तो मैंने दुआ की, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, 5000 उनकी टोटल तादाद हो गई, वो आए यहाँ लड़ते रहे और जब वापस गए ना तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्तों ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने समझा जंग खत्म होगी, वो चले गए। पहले आसमान पे पहुंचे ना कि आगे अबू है बंद, दरवाजे बंद, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बुआ खड़काया, अबू कहता मन अंता, तू कौन है? उसने कहा जिब्राइल। उन्हें क्या केड़ा? ओए यारा बोलते सही है, ओए अपनी नकाबत ही बोलना, कभी साड़ी खिताबत भी बोल रहे, अब मर रहे हैं, ऊंची बोलो जरा प्यार के साथ। हाँ अब ये जुमला समझो ना, केड़ा? उसने कहा वही जिब्राइल जो मैं रोजाना आता हूं, आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी की बारगाह में गया हूं, आज मेरे लिए दरवाजा क्यों बंद है? जुमले का मजा लेना है आप लोगों ने। फरमाया दरवाजा इसलिए बंद हुआ है कि अल्लाह ने कहा दरवाजे बंद कर दियो जो मेरे मोहम्मद को इजाजत लेके नहीं आंदे पे। ये दरवाजा खोल तब सकता है जब मुस्तफा इजाजत अता फरमा दे। वाह वाह वाह। ओ बाबा जब ये दरवाजे हजूर की इजाजत के बगैर नहीं खुलते तो जन्नत के कैसे खुल जाएंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सब अल्लाह आपको बरकत, सारे बोल सकते हैं। फिर तवज्जो भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं जज़ाकल्लाह, मैं जो बात बतला रहा हूं वो ये है कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम को कई मरतबा, मेरा 34 मरतबा का जिक्र ये तो तमाम उलमा ने बिल इत्तिफाक किया है, 1 मरतबा जिस्मानी और 33 मरतबा रूहानी। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब जो हदीस सुनाने लगा था अजदी बेस बननी है, मैं सारी गल सुनाने लगे, थक गए हैं तो अगले साल भी उर्स करना है, ते जे जागदे बैठे हो तो जरा सुभान अल्लाह को तो मैं गल सुनावा। ये बात ऐसी है। फरमाया आज हम जब जन्नत में गए, बोलो ना यार, आज हम जब जन्नत में गए तो हमारा इस्तिकबाल मेरे चचा अमीर हमजा ने किया था और बड़ी शान शौकत के साथ। अगली गल भी सुने आजे, नबी पाक फरमाते मैंने पूछा ए चचा, अल्लाह ने जो जन्नत में आपको ये मर्तबा दिया है ये किस अमल के सबब दिया है? पूछना बेइल्मी की दलील नहीं होता, पूछने का मतलब होता है जवाब आए तो सबको पता चल जाए या कलाम की इब्तदा हो जाए। आपने जब पूछा मेरे चचा ये जो इतना रुतबा है अल्लाह ने किस अमल की बदौलत दिया? नंबर 1 फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार भी सबसे ज्यादा करता था, आपकी शाने भी सबसे ज्यादा बयान करता था, सुना भी सबसे ज्यादा करता था। नबी से मोहब्बत भी राज के करो, नबी की शान सुना भी करो, बयान भी किया करो, सीने तंग ना किया करो। फिर कहना जदों दा महफिल मिलाद ही कर दियो, नाता ही पढ़ दियो, और की करिए, ए करेगा तो उत्थे मौजा लगन गियां। पहला अमल
नबी पाक से मोहब्बत और आपकी शान सुनना बयान करना। फरमाया ये मेरा शेवा था। नंबर 2 फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो मुझे ये मर्तबा दिया उसका दूसरा सबब ये था कि मैं आपकी जात पर दुरूदे पाक बहुत ज्यादा पढ़ा करता था। अब ये बात समझने की कोशिश करें। अब जब मैं तीसरी बात कहूंगा तो मैं चेहरे भी चेक करूंगा, और ये इमोशनल बात नहीं है, हकीकत है। और कहता है या रसूल अल्लाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जो मर्तबा मिला, एक आपकी शान मोहब्बत है, दूसरा दरूद और सलाम है, और तीसरा मैं आपके बाद सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर और उमर से किया करता था। ये हजरत अमीर हमजा है जो बयान कर रहे हैं कि मैं आपसे भी प्यार करता हूं, दरूद भी पढ़ता हूं, और अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता हूं, जिसके सदके में आज अल्लाह ने जन्नत में मुझे ये मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी नबी। बात समझ आ रही है आप हजरात को? अगली हदीस भी सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया क़यामत, और ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन अफदलैन अकमलैन। अब बोलो है सुन्नी बन के बोलो सुभान अल्लाह। जरा उनके वालिद गिरामी हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इस हदीस को रिवायत करते हैं। और रिवायत क्या है? मेरे करीम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन अव्वलीन व आखिरीन सारे जमा होंगे। मैं फिर वो मुफ्ती साहब जड़ी गल की थी ना, हुण मैं ओदे आल आउंदा पिया। फरमाया अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, सबसे अफजल तबका नबियों रसूलों का होगा, उसके बाद शहीदों का तबका होगा। फरमाया रसूलों का सरदार मैं मोहम्मद हूं और शहीदों का सरदार मेरा चचा अमीर हमजा है। ये मौला अली फरमा रहे हैं रसूलों के सरदार हम हैं, और फरमाया शहीदों के सरदार हमारे चचा अमीर हमजा है। अब जो है मुस्तदरक के अंदर इसी के साथ की मिलती जुलती एक और रिवायत भी है। फरमाया क़यामत वाले दिन बहुत से बंदे होंगे नबियों रसूलों के बाद जिनको अल्लाह इजाजत मरहमत फरमाएगा कि तुम आओ और शफात करो। फरमाया तमाम शफात करने वालों का सरदार मेरे चचा अमीर हमजा होंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और अगला जुमला भी सुनना, इधर देखो, कोई नहीं हो जाएगा साहब, पहलो मेरे अल देखो, बोलिए जरा प्यार के साथ, क्योंकि ये जो मैं तकरीर दे रहा हूं अल्लाह की रहमत के साथ, ये इन पैसों से बहुत कीमती है। और ये रिवायत भी सुनिए, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अमीर हमजा पाक उहद में शहीद हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इससे बड़ा सदमा आज मेरे लिए नहीं है कि मेरे चचा और महबूब चचा शहीद हो गए। और मोहब्बत का आलम क्या था? हजरत मुफ्ती साहब ने सुनाया, एक शख्स आया आके कहा मेरा बेटा पैदा हुआ है, नाम क्या रखूं? फरमाया वो नाम रखो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कहा कौन? फरमाया मेरे चचा अमीर हमजा, उनके नाम पर हमजा नाम रखो, मेरे नबी इतनी मोहब्बत का इजहार कर दे। फरमाया आज के दिन इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सदमा नहीं है। और साथ ही आपकी मुबारक आंखों से आंसू चल रहे थे। समझ आई? हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत बुतूल ज़हरा नबी पाक की 4 नूरजादियों में सबसे लाडली नूरजादी। और मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, इस कायनात की औरतों में सबसे अफजल जो 4 औरतें बयान की गई हैं, उन औरतों में आपका शुमार एक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, एक हजरत बुतूल ज़हरा, एक हजरत मरियम, एक हजरत आसिया, और एक रिवायत में हजरत अम्मा आयशा के बारे में भी मेरे नबी ने यह फरमाया जैसे सरीद को सारे खानों पे फजीलत है, वैसे मेरी आयशा को सारी औरतों पे फजीलत हासिल है।